नमस्ते, आपका मैचस्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट डज़ द यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या चीज़ देना चाहता है। आपका जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है। तो इस दौरान पे आपके लाइफ में आप ये चीज़ देखोगे कि चीज़ें आपके हिसाब से जा रही हैं। ओके, विद द नाइट ऑफ कप्स इस दौरान पे बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं, चाहे वो काम के हिसाब से हो जाए, जिस तरीके से आप सजते संवरते हो, आपकी बातचीत करने का तरीका, तो बहुत सारे लोग आपको पसंद करेंगे इस दौरान पे विद द नाइट ऑफ कप्स। अगर आपका काम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करता है लिखाई से, पोएट्री से, या किसी न किसी तरीके से आप इन्वॉल्व हो लिखने में, तो इस दौरान पे आपकी क्रिएटिविटी बहुत हाई रहने वाली है। एंड जो भी इस दौरान पे आप क्रिएट करोगे, बहुत सारे लोगों का दिल छूने वाला है आपकी लिखावट। ओके, या आपके जो वर्ड्स हैं, जो भी आप कहने वाले हो, वो बहुत सारे लोगों को हील भी करेगा और छुएगा भी। ओके, विद द नाइट ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो बहुत सारे लोगों के लिए कुछ खुशखबरी आने वाली है काम के हिसाब से विथ द 8 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग हो सकता है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, में भी ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, या आप इस दौरान पे बहुत बिजी रहने वाले हो काम के हिसाब से। तो कुछ ना कुछ चीज़ है जो आपसे छुपी हुई है विद द हाई प्रीस्टेस, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। कुछ ना कुछ है जो आपके सामने नहीं है, बट देन आपको ये अप्रिसिएशन, जो भी चीज़ है, डेफिनेटली इट्स अ गुड न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। एंड विद द हाई प्रीस्टेस भी अच्छी चीज़ों की बात करता है, बट अगेन छुपी हुई चीज़ों की। तो मेरी नज़र पोमोग्रेनेट पे जा रही है, तो इस हिसाब से डेफिनेटली अबंडेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको पता चलने वाला है विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड। अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे ऑकल्ट साइंसेस इन्वॉल्व है, आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, टैरो से रिलेटेड हो, या मेडिसिन फील्ड से रिलेटेड हो, या किसी न किसी तरीके से साइंस से रिलेटेड हो, तो ये जो समय है आपके लिए बहुत एक अच्छा वक्त होने वाला है। वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके काम के हिसाब से। अगर आप मेडिसिन के फील्ड से या साइंस के फील्ड से जुड़े हुए हो, सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द हाई प्रीस्टेस एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे लगता है कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जहाँ पे आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को दिखा सकते हो, या कहीं ना कहीं आप कुछ नई शुरुआत कर सकते हो बिज़नेस के हिसाब से। कोई आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है बिज़नेस के हिसाब से, वो चीज़ भी हो सकता है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जिस तरीके से सोचते हैं, काफ़ी एक बिज़नेस माइंड है इनके पास। इनको मालूम है कि बिज़नेस के वर्ल्ड में किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। तो मे बी कोई एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं आपके करियर के बारे में। तो उस टाइप का चीज़ भी मैं देख रही हूँ विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोगों के लिए इस दौरान पे लव इज़ इन द एयर, चीज़ें आपके हिसाब से चलेंगी, लाइफ विल बिकम ब्यूटीफुल। तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, काम के हिसाब से भी आप एंजॉय करने वाले हो अपने काम को विद द लवर्स कार्ड। ओके, एंड लवर्स कार्ड बहुत बार जब भी लवर्स कार्ड निकलता है तो ये कहता है कि आपको अपने लाइफ में आपके टैलेंट्स की तरफ, या जो भी आपके टैलेंट्स हैं, नेचुरल टैलेंट्स, उनको परस्यू करना चाहिए। ओके, ये कोई क्रिएटिव एंडेवर हो सकता है, चाहे डांसिंग हो जाए, फैशन डिज़ाइनिंग हो जाए, ओके, या राइटिंग हो जाए, तो इन सारी चीज़ों से भी रिलेट कर सकता है। तो ये जो वक्त है, आपको लगेगा कि आपको आपकी हॉबी परस्यू करनी चाहिए, बट ओवरऑल जो एनर्जी मैं देख रही हूँ वो यही चीज़ है विद द लवर्स कार्ड की चीज़ें एक्चुअली आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है इस दौरान पे। विद द यांग कार्ड
यांग कार्ड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पैसे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेजर आइलैंड है, तो इस हिसाब से बहुत सारे लोगों को आई थिंक पैसे मिलने वाले हैं विद द ट्रेजर आइलैंड एंड विद द यांग कार्ड। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है यहाँ पे काफ़ी आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो एंड विद द ट्रेजर आइलैंड आपकी तरफ पैसे आ रहे हैं। ओके, आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं इस दौरान पे, डिवाइन ब्लेसिंग्स और फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड ओवरऑल इस दौरान पे जो भी लोग आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। एंड अगर आपको पैसे के हिसाब से कोई एडवाइस दे रहा है तो उस एडवाइस को सुनिए, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पे निकले हैं। ओके, तो वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ वहाँ पे विद द ट्रेजर आइलैंड। मतलब सोच समझ के अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए क्या ये चीज़ सही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस निकला है, पर कोई आपको अच्छी एडवाइस दे सकता है पैसों से रिलेटेड। ओके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। तो तो ये एंड एक और जो चीज़ है, इट्स लाइक सम गुड न्यूज़ इज़ कमिंग यू वे, कुछ ना कुछ अच्छी खबर आपके लाइफ में आने वाली है। ओके, मे भी पैसों के हिसाब से हो सकता है, प्यार के हिसाब से हो सकता है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट डज़ द यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो इस दौरान पे आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने वाले हो, वो एक चीज़ है। बहुत सारे लोग ट्रैवल करने वाले हैं, आप काफ़ी एंथुजियास्टिक फील करने वाले हो, आपकी एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहेगी इस दौरान पे विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोग बहुत सारी नई डिशेस ट्राई कर सकते हो, वो चीज़ भी आ रहा है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जो चीज़ आपको देने की कोशिश कर रहा है इस दौरान पे वो ये चीज़ हो सकता है कि कोई ना कोई पैशन आपका, ओके, कोई हॉबी, कोई पैशन, वो चीज़ आप डिस्कवर कर सकते हो। बहुत सारे लोग किसी न किसी चीज़ की तरफ आकर्षण आपकी बढ़ेगी या आपको लगेगा आपको ये चीज़ करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो काफ़ी यंग हो इस दौरान पे मे बी आप डिस्कवर कर सकते हो कि आपका ड्रीम क्या होगा या आपको क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे लोग इस दौरान पे यू एस्पायर टू बी समवन, ओके, आप कुछ बनना चाहते हो अपने लाइफ में, तो उस हिसाब से आपके अंदर एक एनर्जी भी रहेगी कि आप वो चीज़ अकम्प्लिश कर पाओ। उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स मे बी आपके इर्द गिर्द ऐसे सारे लोग हैं जो आपको थोड़ा नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की, नहीं तुम अचीव नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग आपको लिमिट करने की कोशिश करेंगे विथ द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप मतलब आई फील लाइक भले ही लोग कुछ भी कहें आप उसको लेने नहीं वाले। ओके, किसी ने आपको कुछ कहा तो हाँ, उस इंसान ने कहा तो मुझे उसी इंसान के हिसाब से चलना चाहिए, वो चीज़ मैं नहीं देख रही हूँ। ओके, तो जो भी चीज़ आप डिस्कवर करने वाले हो अपने आप के बारे में, आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि लोग आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, आप बस आगे बढ़ने वाले हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्वींस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आपके पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे मे बी आपके लाइफ में फ़ीमेल फिगर्स बहुत सारे हो सकते हैं, वो चीज़ है, या बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, या आप प्लेयर टाइप के हो सकते हो विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं आप में। ओके, विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली मैं पॉजिटिव कार्ड नहीं मानती हूँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को, क्योंकि ये इंटरफेरेंस की बात करता है। मे बी आपने किसी ऐसे इंसान को हर्ट किया है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। जो भी हर्ट हुए हैं वो इंसान से, किसी से आपको अपॉलॉजी मिलने वाली है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड ये अनएक्सपेक्टेड अपॉलॉजी है क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, तो वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ जहाँ पे कोई आपकी तरफ लाइक
आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। सो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, यूनिवर्स जो आपको देना चाहता है वो ये है कि आपको रियलाइज़ करवाना चाहता है कि आप सही थे एंड सामने वाला इंसान गलत था, एंड वो इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है उस इंसान से आपको वो इंसान आपसे माफ़ी मांगने वाला है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली इस दौरान पे आपके लाइफ में आपको हेल्दी खाना चाहिए। ओके, बहुत एक स्कैटर्ड एनर्जी मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपके कार्ड्स एक टाइप के ऐसे कार्ड्स हैं जहाँ पे आपकी वजह से बहुत सारे लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। फॉर सम रीज़न आपकी वजह से आप आइदर आपकी लाइफ दूसरे लोगों को इम्पैक्ट कर रही है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, या किसी न किसी तरीके से यू आर इन्फ्लुएंसिंग समवन, आप किसी को न किसी को इन्फ्लुएंस करने वाले हो, वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे जो एट ऑफ स्वॉर्ड्स है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की बात करता है। तो जो भी चीज़ आपकी तरफ आने वाली है वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, मे बी पैसों के हिसाब से अनएक्सपेक्टेड हो सकता है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप जॉब चाहते हो तो वो भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, बट कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस आपको समवन विल ट्राई टू इंटरफेयर विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जब ये इंसान आपकी तरफ आएंगे आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए। जब ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे तो कहीं ना कहीं यूल बी इन टू माइंड्स, क्योंकि यहाँ पे उस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हैंडल किया जाए। ओके, चाहे क्या करूँ मैं इस इंसान के साथ, वो समझ में नहीं आएगा आपको। ओके, विद बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड विद द डीप नोइंग कार्ड, ये दोनों ही कार्ड्स ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में मे बी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं था। ओके, इस इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ा होगा, वो चीज़ हो सकता है विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड विद द डीप नोइंग कार्ड। आपका इंट्यूशन आपको किसी न किसी तरीके से गाइड करने की कोशिश कर रहा है कि ये इंसान आ रहे हैं आपके लाइफ में या आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं विद द डीप नोइंग कार्ड। ओके, डीप नोइंग कार्ड आपको ये बताता है इस दौरान पे इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। मे बी आपके इंट्यूशन में या आपके दिमाग में बार बार किसी अगर इस दौरान पे जब मैं ये रीडिंग आपके लिए कर रही हूँ एंड किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नाम आपके दिमाग में सडनली आया तो समझ जाइए वो इंसान आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है। ओके, पर आप दोनों के बीच में कोई ना कोई है जो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, इस इंसान को आगे बढ़ने नहीं देंगे इतनी आसानी से। ये आना तो चाहते हैं बट यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स होने की वजह से ये इंसान इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, उनको रोकने की कोशिश करेंगे। तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए एक लव कनेक्शन है, मे बी आप इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करते। बहुत बार ये चीज़ हुआ होगा विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे इस इंसान ने आपको बहुत प्रॉमिसेस किए होंगे पर कभी डिलीवर नहीं किए उन प्रॉमिसेस में। थोड़ी इमेच्योर एनर्जी देख रही हूँ मैं, कहीं ना कहीं इस इंसान को अभी भी दे नीड टू ग्रो अप, उस टाइप की एनर्जी है। बट आई थिंक आप इमोशनली काफ़ी मेच्योर हो चुके हो, काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुके हो एंड अभी आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस इंसान से। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट ओवरऑल जो मैसेज है या जो यूनिवर्स आपको देने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप सही थे और सामने वाला इंसान गलत था। ओके, एंड देयर इज़ अपॉलॉजी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं व्हाट डज़ द यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू। आपका जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कुछ ना कुछ मैसेज आने वाला है, वो चीज़ है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड कोई आपकी तरफ रफ्तार से आ रहा है। जो भी चीज़ आपके लाइफ में इस दौरान पे होने वाली है वो रफ्तार से होने वाली है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो ये कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है, कोई रिसर्च हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड बहुत सारे लोगों के लिए अगर लव से रिलेटेड है तो मुझे लगता है कि ये इंसान जल्दबाजी कर रहे हैं या कहीं ना कहीं कुछ डर हो सकता है जिसके वजह से ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली इम्पेशेंट टाइप की एनर्जी है जहाँ पे इंसान के पास पेशेंस नहीं है एंड मुझे अभी चाहिए अपने सवालों के जवाब, तो उस टाइप का कार्ड है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मुझे लगता है कि ये इंसान
बहुत समय से आपको देख रहे हैं, या एक स्टॉकिंग एनर्जी है विद द पेज ऑफ स्पॉट्स, लाइक सामने वाले इंसान को पूरी तरीके से परखना समझना। तो बहुत सारे लोगों के लिए लव से रिलेटेड हो सकता है विद द नाइट ऑफ स्पॉट्स एंड विद द पेज ऑफ स्पॉट्स। बट यूनिवर्स आपको क्या देने की कोशिश कर रहा है, इस दौरान पे आपको सक्सेस देने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो आप बहुत सारे लोगों की जेलसी अट्रैक्ट कर सकते हो इस दौरान पे विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके लाइफ में आपको सक्सेस मिल रहा है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके बहुत चाहने वाले हैं, वो चीज़ है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, कोई आपको लेट गो नहीं कर पा रहा है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लव मैसेज है, जहाँ पे एक कोई आपको स्टॉक कर रहा है। ये इंसान लाइक कुछ ना कुछ उन्होंने देखा, या लाइक दे हैव सीन, जिसके वजह से ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। अनएक्सपेक्टेडली सक्सेस मिल सकता है, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का ध्यान कहीं और है एंड यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो मुझे लगता है कि आपको मालूम ही नहीं है कि कोई आपको स्टॉक कर रहा है, एंड आप बस अपने लाइफ में सक्सेस या ऊंचाइयाँ छू रहे हो। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो ये है कि बहुत सारे लोगों के लिए कुछ लक भी हो सकता है। ओके, समथिंग लकी कैन हैपन इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कुछ कर रहे हो, ओके, तो वो चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ सक्सेस मिल सकता है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, सो दिस इज़ लाइक वो चीज़ मुमकिन है, वो देख रही हूँ विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है हैंग्ड मैन। तो हैंग्ड मैन यूजुअली एक ऐसा कार्ड है जो कहता है 1 to 2 years, ओके, लाइक टाइम पीरियड के हिसाब से मेरे लिए ये 1 to 2 years को दर्शाता है। बट हैंग्ड मैन लव के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ना आई फील लाइक बहुत सारे मैसेजेस हैं इस पर्टिकुलर पाइल के लिए। तो लव के हिसाब से मैं क्लियर कर देती हूँ। तो फर्स्ट थिंग है कि कोई आपके बारे में, ओके, लाइक उनके जो विचार है काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। ये इंसान आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। ये इंसान को रियलाइज़ हो चुका है कि आप उनके लिए सही हो, यू आर द राइट पर्सन फॉर देम। वो चीज़ उनको रियलाइज़ हो चुका है, जिसकी वजह से ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करना चाहते, आपको लेट गो नहीं करना चाहते। ये इंसान आपके बारे में काफ़ी पोसेसिव फील करते हैं एंड इनको बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा है कि आपको बहुत सारे लोगों से अटेंशन मिल रहा है। तो वो चीज़, वो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। स्ट्रॉन्ग जेलसी है एंड ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या रफ्तार से आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। वो चीज़ में लाइक इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, एंड इस कनेक्शन में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक आपको नहीं मालूम है, या सामने वाला इंसान के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, जिसके वजह से ये इंसान लाइक आई वांट टू नो एंड आई वांट टू नो नाउ। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है। ओके, दूसरा जो कार्ड है वो है स्टार कार्ड। तो स्टार कार्ड इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। बहुत सारे लोगों के लिए जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपके लाइफ में इस दौरान पे आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। ओके, बिग टाइम ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सक्सेस, फेम, रिकग्निशन, अगर पॉपुलैरिटी आप चाहते हो, और पॉपुलर आप होने वाले हो, और सारी चीज़ों को मैं देख रही हूँ विद द स्टार कार्ड एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोगों के लिए एक विश फुलफिलमेंट है, मे बी कोई ख्वाहिश बहुत लंबे वक्त से, ओके, क्योंकि 1 to 2 years है। सो बहुत लंबे वक्त से आपकी कोई ख्वाहिश थी एंड आप चाहते थे कि ये चीज़ पूरी हो जाए एंड फाइनली पूरी होने वाली है। वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ये काम से रिलेटेड हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है एंड प्यार से रिलेटेड हो सकता है। ओके, लाइक अगर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे किसी से मैसेज, तो वो चीज़ मुमकिन है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है,
अगर आप फेम पॉपुलैरिटी चाहते थे तो वो चीज़ मुमकिन है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चाहते थे तो वो चीज़ भी मुमकिन है इस पर्टिकुलर पाइल के लिए। एंड अगर जॉब से रिलेटेड था तो वो भी पॉसिबिलिटी में देख रही हूँ विद द स्टार कार्ड एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द स्टार कार्ड एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये बिग टाइम विश फुलफिलमेंट की बात करता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए हमेशा एक ऐसा कार्ड रहा है जो जॉब ऑफ़र की बात करता है। तो मे बी ये जो काम है या जो जॉब है वो आपको अच्छे खासे पैसे दे सकता है। ओके, एक बड़ा पोजीशन दे सकता है विद द स्टार कार्ड एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो ओवरऑल जो एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओनली द थिंग इज़ कोई यू गोइंग टू गेट सम सॉर्ट ऑफ अ मैसेज। ओके, दूसरा जो कार्ड है आपका एडवाइस कार्ड वो है नो प्लेस लाइक होम। तो जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है विथ नो प्लेस लाइक होम एंड हायर पावर। मुझे लगता है इस दौरान पे आपके लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। एंड अगर आप इफ़ यू आर अ हिंदू आई वुड से कि आप शिव भगवान की पूजा करें इस दौरान पे। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्टार कार्ड निकला है तो स्टार कार्ड यूजुअली उस टाइप की एनर्जी को दर्शाता है कि अगर आप शिव भगवान की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे तो लाइक इट विल मेक इट फास्टर। या ये कहता है कि जब भी आपके लाइफ में आपके विशेस फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो शिव भगवान की आराधना करें एंड ही विल मेक ऑल थिंग्स कम ट्रू। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है टाइम टू गो। तो आपके लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड रहा है, हमेशा पॉजिटिव कार्ड रहा है। तो इस दौरान पे आपके लाइफ में आप ग्रोथ कर रहे हो, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं एंड आप हिम्मत करके जब आगे बढ़ते हो तो आपको हमेशा खुशियाँ ही मिलती हैं। तो उस टाइप का कार्ड है, लाइक इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, मेरे लिए एक ब्लेसिंग कार्ड है। तो ओवरऑल जो एनर्जी है मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि भले ही थोड़ी एक नेगेटिव एनर्जी है बट ओवरऑल जो एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, एंड सन साइंस के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो यहाँ पे आपके पास है जेमिनी, आपके पास है एक्वेरियस, उसके बाद है पाइसेस, वर्गो भी है, लियो है, ओके, एंड कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है। ओके, सो या ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।